हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन सुखी हो और सबसे बड़ा आशीष आपके लिए कि आपके जीवन में आरोग्यता बनी रहे, आपका जीवन निरोगी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हमारे जीवन में न आने पाए। शरद पूर्णिमा के बारे में हम बात करेंगे आज आपसे कि शरद पूर्णिमा जो आश्विन मास में आती है, इसका बहुत बड़ा महत्व है और सबसे बड़ा महत्व हमारे स्वास्थ्य को लेकर के है। मैं जीवन में सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई मानता हूँ, कोई समझता हूँ, तो वो हेल्थ है, वो आपका स्वास्थ्य है, वो आपकी आरोग्यता है, वो आपके जीवन का निरोगी बने रहना है। क्योंकि कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख कुलवंती नारी। ऐसी कुछ पुरानी धारणाएं हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में, किसी न किसी प्रतिशतता में ये आज भी अपना महत्व रखती हैं और आज भी ये चरितार्थ होती हैं। तो क्योंकि आरोग्यता सबसे बड़ा धन है और निरोगी रहना सबसे बड़ा आशीष है। हमारा स्वास्थ्य बना रहे। अभी जो हमारा जिस तरह का ये कोविड-19 का युग आया है, इसने इस बात पर फिर से मोहर लगा दी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम पर ख्याल करें, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हम बात करें और हमारे जीवन में जो भी हमारी नाड़ियाँ हैं, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, जो ईड़ा पिंगला, जो भी हमारे शरीर का पूरा एक तंत्र है, उस तंत्र के बारे में हम ठीक से समझ सकें और अपने खान पान को दुरुस्त करें, अपने जीवन शैली को अच्छा करें और उससे हमारी आरोग्यता बनी रहती है। अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों में अभी एक घटना पढ़ रहा था कि इटली में एक व्यक्ति जो 93 ईयर्स के हैं, वो कोविड से ग्रस्त हो गए और ग्रस्त होने के बाद ठीक भी हो गए। ठीक होने के बाद जब वो बाहर आए तो उनको जो सारा पेमेंट वो अपना जितना था कर चुके थे, एक दिन का पेमेंट रह गया लास्ट डेज़ का। तो उस दिन का पेमेंट उन्होंने वेंटिलेटर पर रखने का और उनके ट्रीटमेंट का जो पेमेंट था, वो एक दिन का 500 यूरो चार्ज किया। तो वो बिल जब उनको रिलीव कर रहे थे तो उनको दिया गया। तो वो देख करके वो जो वृद्ध व्यक्ति थे वो रोने लगे कि 500 यूरो का जो बिल उन्हें दिया, तो उनके आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। तो वो जो वहाँ का स्टाफ था वो सहम गया। उन्हें लगा कि क्या आप इस बिल को देखकर परेशान हो गए हैं? यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम इस बिल को माफ़ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा प्रोविज़न है, ऐसा भी एक हमारा अकाउंट होता है जिसमें हम जो पैसा नहीं दे पाते हैं उनके लिए वे ऑफ कर देते हैं, उस पैसे को माफ़ कर देते हैं। तो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर के सारा स्टाफ रोने लगा। जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं इस 500 यूरो के बिल को देखकर नहीं रो रहा हूँ, मैं तो अपनी नासमझी और जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव ना होने को देखकर रो रहा हूँ। पैसा तो बिल तो मैं इससे ज़्यादा भी भर सकता हूँ, मुझे 500 यूरो कोई ज़्यादा रकम मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक दिन का, आपने मुझे कृत्रिम श्वास दी या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का एक दिन का बिल अगर 500 यूरो आता है तो मैं 93 ईयर्स तक कितने करोड़ रुपए की ऑक्सीजन उस परमात्मा की तरफ से फ्री इनहेल कर चुका हूँ। मेरे ऊपर उस ईश्वर का कितना बड़ा कर्जा है जिसके प्रति मेरे जीवन में कोई कभी भाव भी नहीं रहा और कोई बोध भी नहीं रहा, तो मैं उसका कितना बड़ा कर्जदार हूँ। इस बात को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आए हैं। तो हम परमात्मा की तरफ से जो आशीर्वाद है, परमात्मा की तरफ से जो हमारे लिए आशीष हैं, परमात्मा की तरफ से हमारे लिए जो कृपाएं हैं, उनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको कभी हम ये नहीं समझते कि ये हमारे लिए कितनी बहुमूल्य और कितनी अमूल्य हैं। हमें उनका महत्व अगर समझ न आ जाए तो जीवन के प्रति सत्कार में वृद्धि होती है, जीवन के प्रति स्वीकार में वृद्धि होती है और जितना जैसा जो भी जहाँ भी जीवन हमारे हाथ में है उसको लेकर के हम अहोभाव से भरे होते हैं, परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरे होते हैं। फिर हमारे मन में शिकायतें नहीं रहती, हम हर समय फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते और अवसाद और जो मानसिक डिप्रेशन और ऐसी चीज़ें ये हमसे कोसों दूर रहती हैं। बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा चूँकि आश्विन मास में आती है तो उसका विशेष महत्व है और इसको कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं इस पूर्णिमा के और ये पूर्णिमा इस बार 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को पड़ रही है। जो बहुत सी चीज़ें जो पूर्णिमा से संबंध में आपको करनी है वो 30 अक्टूबर को करेंगे आप। जिन लोगों ने व्रत रखना है वो 30 अक्टूबर को रखेंगे
और जिन लोगों ने हवन यज्ञ अनुष्ठान करना है वो भी 30 तारीख की संध्या को भी कर सकते हैं और 31 को भी कर सकते हैं। नए घर में अगर प्रवेश करना है, कोई और शुभ काज करना है, कोई खरीदारी करनी है, तो उसको आप 31 अक्टूबर को कर सकते हैं। तो शनिवार 30 अक्टूबर को आप संध्या काल गाय के दूध अगर संभव हो तो वो ले लें। गाय के दूध और चावल से खीर का निर्माण करें, खीर बनाएं, उसमें थोड़ा किशमिश डालें और उसके साथ साथ थोड़े 2-4 लीफ केसर की डाल लें। इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची के बीज, छोटी इलायची के बीज, उसको बनाएं। और संध्या काल के बाद यानी जैसे 5-6 बजे तक आपने उसको बना लिया, सूर्यास्त के बाद तक बना लिया, उसके बाद उसको किसी ऐसे पात्र में जिसमें थोड़ी जाली हो या आपके घर में कोई ऐसा आला हो या कोई ऐसी बाहर चीज़ हो जहाँ छींका हुआ करता था पहले, अब घरों में नहीं रहा, मतलब किसी भी तरह उसको ऐसे स्थान पर रखने का प्रयास करें जहाँ से चंद्रमा की किरणें उस खीर में समाहित हो सकें, चंद्रमा की किरणें उस खीर में जुड़ सकें। ये जो किरणें होती हैं इनमें सोम तत्व होता है, सोम को अमृत की संज्ञा दी गई है। सोम रस की जो व्याख्या हम सुनते हैं ना, सोम रस को बहुत से लोगों ने अपभ्रंश करके ऐसा प्रचारित किया जैसे वो कोई शराब है। उसका शराब से कोई संबंध नहीं है। सोम कहते हैं चंद्रमा को, उसी के नाम पर सोमवार पड़ता है, उसी को हम सोमवार बोलते हैं। और सोम रस से जो आतप्त खीर हो जाती है उसमें ऐसे दिव्य गुण आ जाते हैं जो वर्ष भर हमारे शरीर को पुष्टि प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं और हमारे शरीर को निरोगी बनाकर रखते हैं। तो इस खीर को आप किसी भी तरह से ऐसे, इसके ऊपर अभी कुछ ऐसे भी ढक्कन मैंने देखे हैं जो आने लगे हैं कि उनमें कांच लगा होता है, उसमें भी रख सकते हैं ताकि कोई डस्ट या ऐसी चीज़ ना गिरे जो ऐसे शहरों में रहते हैं। उसमें चंद्रमा की किरणें लगभग अगर 40 मिनट भी उसमें अगर रात भर रह सके तो अति उत्तम है, लेकिन न्यूनतम अगर 40 मिनट, एक प्रहर, छोटे सी अवधि में भी अगर आपने उसको 40 मिनट भी चंद्रमा की किरणों में रखा तो उसमें बहुत ही अमृत तत्व तुल्य जो चीज़ें हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। यह जो खीर आप रात में रखेंगे यानी कि 30 तारीख की रात्रि को आप चंद्रमा के सम्मुख रखेंगे, इसको 31 तारीख की सवेरे सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का ध्यान करके एक एक कटोरी खीर परिवार के सभी सदस्यों को दें, सभी खाएं। वापस इसको गर्म नहीं करते हैं। जैसे खीर एक बार आपने गर्म करके फिर ठंडा होने के लिए रख दिया और चंद्रमा के सम्मुख रखा, फिर वापस पुनः इसको सवेरे गर्म नहीं करना है। कोशिश करें नॉर्मल टेम्परेचर में ही, जैसे रूम टेम्परेचर में जैसी उपलब्ध है वैसे ही एक एक कटोरी खीर का सभी लोग सेवन करें, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। जो भी इस तरह के इस उपाय को करता है वर्ष भर उसका मन शांत रहता है, क्योंकि मन बना है मून से और मून जो है वो है चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा, हम जब भगवान शिव की पूजा करते हैं ना तो चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजित हैं और वो दोषयुक्त होने के बाद यानी कि छोटे कम कलाओं वाले चंद्रमा हैं, उसके बावजूद भी स्वीकार्य और पूजनीय हैं कि जो भगवान शिव के सर पर विराजित हैं। तो भगवान शिव को जो शिव कहते हैं कल्याण में, तो वो कल्याण करते हैं। यानी अगर हमारा मन, बुद्धि, विवेक, चेष्टा, चेतना, संस्कार, सरोकार, विचार, व्यवहार, हमारा खान पान, हमारी सारी चीज़ें संतुलित और नियमित होंगी तो हमारा जीवन वैसे ही बहुत शुद्ध और सुखी हो जाएगा। तो ये आप इस बात को कर लें। और भगवान विष्णु के लिए इसका बड़ा महत्व है। जो वृंदावन में तुलसी वन है, जो मंजरी वन है, उस मंजरी वन में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही हुई थी, इसका विधान मिलता है। और इस रात्रि में पूजन करने से, इस रात्रि में भगवान विष्णु का पाठ करने से बहुत सारी कृपाओं की प्राप्ति हमारे जीवन में रहती है, होती है। इस रात में अगर गो घृत से जगे हुए दीपक को, जो ऊर्ध्वगामी दीपक जैसा हम हमेशा बताते हैं, उसको रात्रि में आप जगाते हैं और श्री सूक्त का या लक्ष्मी सूक्त का, विशेष रूप से लक्ष्मी सूक्त का, दोनों ही सूक्त हमारे इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, आप अलग से उन्हें डाउनलोड करके रख सकते हैं, उनको भी बजा सकते हैं। और जैसा हम हमेशा बताते हैं, आप बाजार से उपलब्ध करके उसको कंठस्थ कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं। इस रात्रि में ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु को खोजती खोजती श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी वो स्थानों पर विचरण करती हैं और जहां उनका स्तवन, पाठ और पारायण हो रहा होता है भगवान विष्णु का या लक्ष्मी का, वहां वो ठहरती हैं, रुकती हैं। तो हमारे घर में सुख समृद्धि धन के रूप में भी बढ़ती है। ये भी इस रात्रि का एक विधान है। तो खीर बनाएं और ये जो मैंने पूजा का आपको विधान बताया ये कर लें। जो लोग साधक हैं वो कमलगट्टे की माला पर श्री महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं।
108 बारी कर सकते हैं, 10 माला कर सकते हैं, 18 माला कर सकते हैं, 9 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, 54 माला, जितना आपका समय है, जितना आप कुछ करना चाहें ये आप कर सकते हैं। छोटे बच्चों को यदि आप टकटकी लगाकर इस चंद्रमा को दिखा सकें, बड़े शहरों में तो धीरे धीरे ये चीज़ समाप्त हो रही है। इतना डस्ट, इतना पॉल्यूशन, इतना वायु संक्रमण वहाँ पैदा हो गया है कि उसमें हम ठीक से चंद्रमा को भी नहीं देख पाते। लेकिन बहुत से शहरों में अभी ठीक ठाक चंद्रमा दिख जाते हैं और ग्रामीण परिवेशों में तो बहुत अच्छे से दिखते हैं। तो वहाँ देखें, उन बच्चों को चंद्रमा को कहें कि टकटकी लगाकर देखें जब तक आँख में आंसू ना आ जाए, पानी ना आ जाए। और श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इसका जाप कर सकें। बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं। यदि प्रत्येक पूर्णिमा को आप इस जाप को करें और 5 बार ऐसा प्रयोग करें, हर बार जब आंसू आ जाएं तो नज़रें नीची कर लें, फिर से टकटकी लगा कर देखें, तो त्राटक के बहुत से सिद्धांतों में भी ये परिपूरक होता है और आपकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होने लगती है और मन की शांति के लिए सर्वोत्तम उपाय है। अभी कोरोना के काल में, कोविड-19 में, जो हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह के मानसिक दबाव में हैं या जिसको डिप्रेशन का नाम देते हैं, अवसाद का नाम देते हैं, इसके लिए ये रेमेडी रामबाण है, बहुत अच्छा कार्य करेगी और आपके मन को संतुलित करेगी। ऐसा माना गया है कि मन हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ों का कारक है जिससे पूरा जीवन नियंत्रित होता है और मन को गवर्न करता है मून, जो जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा। मन शब्द से ही मून की उत्पत्ति हुई है और ऐसी बहुत सारी रिसर्च हैं पश्चिम के देशों में और भारत में भी। भारत में तो इसकी बहुत बड़ी विधान रहा है, इसलिए पूर्णिमा और अमावस्याओं को अलग अलग तरह की पूजा पाठों की पद्धतियाँ सभी परंपराओं में रही है। जो लोग थोड़े से ऐसी बातें या ऐसी हरकत करते हैं जिसमें आपको लगता है कि इनका मानसिक संतुलन कुछ डिस्टर्ब तो नहीं है, या किसी न किसी तरह के ये मानसिक चिंता में तो नहीं है, कि किसी न किसी तरह की एंजाइटी में तो नहीं है, इनका व्यवहार सामान्य और संतुलित नहीं है, तो उनके बारे में आप शांतिपूर्वक अवलोकन शुरू करें, एक रिव्यू शुरू करें, उनको देखना प्रारंभ करें। पूर्णिमा से 4-5 दिन पहले से उनकी गतिविधि को देखें और पूर्णिमा के 4-5 दिन बाद तक उनकी गतिविधि को देखें। अमावस्या से 3-4 दिन पहले उनकी गतिविधि को देखें और अमावस्या के 3-4 दिन बाद तक उनकी गतिविधि को देखें। उन्हें कुछ बताना नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से अवसाद का पहला लक्षण ये है कि वो व्यक्ति कभी भी इस बात को स्वीकार ही नहीं करता कि उसको किसी प्रकार की कोई समस्या है। कहते हैं ना, पागल कभी ये स्वीकार नहीं करते कि वो पागल हैं। तो इसमें जो रिसर्च हुई उसमें देखा गया कि फुल मून के आसपास जो पागल खाने में लोग थे उनकी गतिविधियां अतिरंजित हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो जंजीरें बजाने लगे, वो जेल के सीखचे पीटने लगे, वो शोर मचाने लगे। और कुछ पागल ऐसे भी थे जो बहुत शांतिपूर्वक कमरे में एक कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गए। तो चंद्रमा की गतियाँ जिनकी कम हैं उनको मानसिक रूप से उद्वेग पैदा होता है इन दिनों में। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा की कलाओं से ही तो आता है। और देखिए, जो मछलियाँ हैं वो अपने अंडे देने के लिए समुद्र से बाहर चली जाती हैं जब ज्वार भाटे का समय आता है। तो जब इतना बड़ा समुद्र चंद्रमा की कलाओं और चंद्रमा की गतियों से प्रभावित हो सकता है, तो हम साधारण से मनुष्य और हम जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है सब हमारे पिंड में है, सब हमारे शरीर में है। तो आपके मन मस्तिष्क में नहीं होगा क्या? जरूर होगा। तो इसको आप देखें और सभी लोग जो भी कर सकें इस उपाय को करें, क्योंकि इस समय हम बहुत तरह के मानसिक दबावों के बीच अपने जीवन को जी रहे हैं। सबसे बड़ा दबाव ये कोविड ने जो हमारी दिनचर्या को और चीज़ों को अनियमित किया है, उसमें आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। भगवान श्री राम 12 कलाओं में पूर्ण थे, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है, योगीराज श्री कृष्ण, वो 16 कलाओं में निष्णात थे। और चंद्रमा का एक विशेष प्रभाव भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, भगवान योगीराज श्री कृष्ण, उनके जीवन में रहा है। तो वो जितना काम वो कर सके जिस संतुलन और शांति के साथ, वो बहुत बड़ा काम था। तो इसीलिए महाभारत जब समाप्त हुआ तो पांचों पांडवों के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गंगा स्नान किया शरद पूर्णिमा पर। इसका उल्लेख मिलता है हमारे शास्त्रों में। तो शरद पूर्णिमा पर अगर आप प्रातःकाल गंगा स्नान करें तो बहुत अच्छा है। और जो व्रत रखते हैं वो व्रत रख सकते हैं, और जो अनुष्ठान करते हैं वो संध्या काल अनुष्ठान कर सकते हैं। प्रातः काल भी कर सकते हैं, संध्या काल भी कर सकते हैं। संध्या काल करें तो थोड़ा देवी के संपुट, देवी लक्ष्मी के मंत्रों को बढ़ा दें, और प्रातः काल करें तो गायत्री और विष्णु के मंत्रों को बढ़ा दें। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ये आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पैदा करेगी। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आपका पात्र, बर्तन या बनाने वाला हो तो अति उत्तम, या रखने वाला ही हो जाए। अगर चांदी का कटोरा हो, चांदी का भगोना हो, देखिए अब सुनकर के आदमी चौंकते हैं। ये कुछ चीज़ें बहुत महंगी नहीं होती हैं। इससे महंगे तो आपके घर में कुर्सी और मेज़ रखे हुए हैं।
जितने का ये पात्र और बर्तन बन जाता है। जब आप बनाना लेना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा चांदी में इसकी गुण तत्व जो है, इसकी जो गुणवत्ता है, इसकी जो क्वालिटी है, वो कई गुना बढ़ जाती है, कई 100 गुना बढ़ जाती है, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा का प्रतीक चांदी भी होती है, चांदी चंद्रमा से ही बना है, तो चांदी जो है वो सीधे सीधे चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। तो आप चांदी में अगर रख सकें, या तो पका लें, ना पका पाएँ तो पका किसी और बर्तन में लें। देखिए, एक तो कभी भी एल्यूमिनियम में कोई भी चीज़ अपने घर में ना पकाएं, एल्यूमिनियम को हमेशा के लिए विदा कर दीजिए अपने घर से। 100 में से 99 बीमारियां एल्यूमिनियम के प्रयोग से पैदा होती हैं। जो अंग्रेज़ों ने जब भारत में लोगों पर दुनिया भर में जहाँ भी उन्होंने अत्याचार किए या जहाँ भी जेलें बनी थी, कारागार बने थे, उसमें एल्यूमिनियम के बर्तनों में कैदियों को खाना दिया जाता था, ताकि प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे स्वतः ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। उनका जो खर्चा, उन पर जो एक खर्चा आ रहा है उन्हें रखने का, जिंदा रखने का जो एक जिम्मेदारी है, उससे हम मुक्त हो सकें। तो बहुत कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन अपने घर में ना रखें। कुकर भी हटाएं, जो चाय बनाते हैं जिस पैन में, आप उसको भी हटाएं। चाय, अगर कोई बर्तन खाने पीने का है उसको भी हटाएं। कोई प्लेट, कोई तस्तरी बिल्कुल ना रखें। प्लास्टिक को हमेशा के लिए वर्जित कर दीजिए। हम अपने आश्रम में कोई भी चीज़ कभी भी प्रयोग में नहीं लाते हैं जो प्लास्टिक की है, ये आप ख्याल कर लेंगे तो आपका स्वास्थ्य वैसे ही बहुत अच्छा होने लगेगा। तो अगर संभव हो, नहीं है तो स्टील में बना लें, कोई बात नहीं है। और मिट्टी के बर्तन में और भी अद्भुत है। अगर आप खीर बनाई है और उसको मिट्टी का कसोरा या बड़ा सा एक छोटा कलश टाइप का मिलता है बाजार में, आजकल काफ़ी बर्तन, चूँकि दिवाली के आसपास बाजार में जो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दीपक, मिट्टी की चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, मिट्टी में रखें और बच्चों को दे तो क्या कहने हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जो 8-6 साल की, 10 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, वो उनके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, उनके बहुत सारी चीज़ों को शांत और अच्छा करता है। मिट्टी में भी रख सकते हैं, मिट्टी भी बहुत अच्छा पात्र है। और अब तो मैं देखता हूँ कि रेड लाइट्स पर मिट्टी के तवे, मिट्टी के बर्तन वापस बिकने लगे हैं। मिट्टी का इस पर एक दिन अलग से एक अंक में बात करेंगे कि इसका क्या लेना देना था और कैसे हमारे जीवन में ये उपयोगी चीज़ थी। तो शरद पूर्णिमा पर इन उपायों को आप करें और आपके जीवन में सभी तरह की शुभता का वास हो, आपके जीवन में सभी तरह की सत्यता और अच्छाइयों का वास हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप निरोगी बन जाएं, आपका आरोग्य खंडित ना हो, अखंड आरोग्य को आप उपलब्ध हो सकें। तभी तो परमात्मा की पूजा प्रार्थना कर सकेंगे, तभी तो हम जो कुछ बोल बता रहे हैं इसको सुन और समझ पाएंगे। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। आप सबके लिए अनंत आशीष, हार्दिक प्रेम, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक साधुवाद। ओम स्वस्ति अस्तु।